हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और ये मेरा क्वालिफिकेशन है। और आज के क्लास में मैं बात करूंगा आपका एएलपी साइको टेस्ट के बारे में, है ना। जो आपका आरआरबी का एएलपी का फ्रेश वैकेंसी है, उसके साइको टेस्ट के बारे में बात करेंगे। और आज जो है वो मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूंगा। जैसे कि सबसे फेमस क्वेश्चन ये है कि सर एएलपी साइको टेस्ट परीक्षा की तैयारी कैसे करें, है ना। आपका हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एएलपी साइको टेस्ट एग्जाम, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चों के मन में ये है। तो इसी टॉपिक पे आज का पूरा क्लास होगा आपका। आज के क्लास में आप लोग कुछ भी सीखोगे नहीं, सिर्फ समझोगे। पहले सब कुछ समझना है, उसके बाद प्रिपरेशन करना है। यूट्यूब एक फ्री प्लेटफॉर्म है, कहीं भी जाके किसी को भी फॉलो करने से, कुछ भी पढ़ने से नहीं होगा। पहले आपको प्लेटफॉर्म सही सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, फिर सब कुछ समझना पड़ेगा। और जब आपको पता चल चुका एक एक चीज, तब आपको अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। तो इस क्लास में ये बात करेंगे। जो लोग नहीं जानते हो, साइको टेस्ट को ही एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोलते हैं, इसी को सीबीएटी भी बोलते हैं। और सीबीएटी का मतलब ही होता है कि आपका साइको टेस्ट कंप्यूटर पे होगा। सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब आपका साइको टेस्ट ऑनलाइन होगा। और इसी को हम लोग हिंदी में मनोवैज्ञानिक परीक्षण बोलते हैं, अभिक्षमता परीक्षण बोलते हैं, है ना। कुछ बच्चों का क्वेश्चन है कि सर साइको टेस्ट का तैयारी ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करना पड़ेगा। आपके मन में जितना भी क्वेश्चन है ना, जितना तरह का क्वेश्चन है आपके मन में साइको टेस्ट से संबंधित, आज के क्लास में मैं सब कुछ कवर करूंगा। सिंपल सी बात है, आप लोगों ने CBT 1 निकाला है, CBT 2 निकाला है। इसका मतलब है कि आप लोग सीरियस कैंडिडेट हो। तो सीरियस हो, अपने फ्यूचर के लिए सीरियस हो, अपने लाइफ कैरियर के लिए सीरियस हो, इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए सीरियस हो, है ना। कल हो करके जॉब भी ले लोगे। तो आप लोग रेस में हो, है ना। कंपटीशन CBT 1 CBT 2 निकाल के यहाँ तक पहुंचे हो, मतलब आप सब में दम है। ठीक है, चलो अब इंडियाज नंबर 1 ऑनलाइन साइको टेस्ट प्लेटफॉर्म, ये सब के बारे में बाद में बात करेंगे। मैं एक एक करके सब कुछ स्टार्ट करूंगा, एक एक करके। सीरियसनेस इसीलिए आप लोगों को बताए कि अगर आप लोग सीरियस हो तो अब आप लोग इस लेक्चर को देखोगे लास्ट तक। सीरियस नहीं हो, आप अभी लीव कर सकते हो, क्योंकि मेरा आदत है मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। तो आप लोग अभी लीव कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके तब तक रखना है जब तक कि आपका साइको टेस्ट का एग्जाम नहीं हो जाता है। उसके बाद आप चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन तब तक के लिए एक भी इम्पोर्टेंट गाइडेंस मिस नहीं होना चाहिए। साइको टेस्ट को गेम चेंजर बोलते हैं, इसको आप लोग नोट कर लेना। अब गेम चेंजर क्यों बोलते हैं वो भी आपको बताएंगे। ये जो आपका डिस्कशन ग्रुप है, ये इंडिया का सबसे बड़ा डिस्कशन ग्रुप है एएलपी साइको टेस्ट का। मैं बार बार बताता हूं, अगर मैं एक्स सर्विसमैन को काउंट करूं तो 1,65,000 प्लस बच्चे साइको टेस्ट में अपियर होने जा रहे हैं, जिसमें से कम 75,000 से ज़्यादा बच्चे आपको अनलिमिटेड एजुकेशन के ग्रुप में आने वाले हैं। तो आपका काम है इस ग्रुप में रहना, एक्टिव रहना। डिस्कशन करो मत करो, दिन में एक बार उस ग्रुप को कम से कम देखते रहो कि क्या चल रहा है ना। चलो, और इस चैनल को आप लोगों को ज्वाइन करके रखना है। इंपॉर्टेंट अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन के लिए, नहीं करने का मन है मत करना, लेकिन इस ग्रुप में आप सभी को रहना जरूरी है। मैंने ये सिंगल प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में जो आपको इस तरह से साइको टेस्ट कवर कर रहा है ना। मैं देखता हूँ अनलिमिटेड एजुकेशन पे मैक्सिमम साउथ के बच्चे भी हैं। साउथ के बच्चे जितने भी होते हैं उसमें से आप मान करके चलो ऑलमोस्ट सभी, है ना। जिसको इंग्लिश कंटेंट चाहिए, सिंपल सी बात है, उन्हें हिंदी समझ में नहीं आता। तो आप सभी लोग जितने भी बच्चे हो जो साउथ से बिलोंग करते हो, वेस्ट बंगाल से, नॉर्थ ईस्ट से, या आपको हिंदी समझ में नहीं आता है, इंग्लिश में आप कंफर्टेबल हो, आपको ये प्लेलिस्ट फॉलो करना है। ठीक है। जो लोग अपने बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली ये सब से हो, आप लोगों को ये प्लेलिस्ट फॉलो करना है ना। और जो हम लोग जैसे बच्चे होते हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले,
जो थोड़ा सा हिंदी भी समझते हैं और थोड़ा सा इंग्लिश भी समझते हैं, आप लोगों को ये प्लेलिस्ट फॉलो करना है। बहुत सारा वीडियोज इस तीनों प्लेलिस्ट में कॉमन है। कॉमन इसीलिए है क्योंकि साइको टेस्ट में लैंग्वेज मैटर सिर्फ एक सेक्शन में करता है, दैट इज नोन एज फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, जिसमें आप लोग क्लॉक टेस्ट या वॉच टेबल टेस्ट पढ़ते हो और टेबल टेस्ट पढ़ते हो, तो उसमें लैंग्वेज मैटर करता है। और उस सेक्शन को मैं तीनों लैंग्वेज में कवर करूंगा, और बाकी जो सेक्शन है उसमें लैंग्वेज मैटर करता ही नहीं है ना। तो वो सारा वीडियोज आपको तीनों प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको हिंदी में करना है या आपको बाइलिंगुअल में करना है या इंग्लिश में करना है। उसके बाद आपका काम है सिर्फ और सिर्फ प्लेलिस्ट का सारा वीडियोज को देखना। और जब आप वीडियोज देखोगे तो आप इस टाइप का कमेंट करोगे, है ना, ओपन चैलेंज। जब आप वीडियोज देखोगे तो आप इस टाइप का कमेंट करोगे कि सर आपके पढ़ाने और समझाने का तरीका इतना अच्छा है, जो आपने फ्री में यूट्यूब पे पढ़ाया है ना, वो किसी और प्लेटफॉर्म के पेड बैच में भी नहीं है। थैंक यू, है ना। तो ये है आपका क्वालिटी अनलिमिटेड एजुकेशन के वीडियोज लेक्चर का, जो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है। साइको टेस्ट का प्रिपरेशन वीडियो लेक्चर देख करके 10% भी नहीं हो सकता है। साइको टेस्ट का प्रिपरेशन लैपटॉप पे एक्सटर्नल माउस लगा करके रियल इंटरफेस पे, जिस इंटरफेस पे आपका फाइनल एग्जाम होगा, जो RDSO डिसाइड करता है, उस इंटरफेस पे प्रैक्टिस करने से साइको टेस्ट का प्रिपरेशन 90% से ज़्यादा होता है। वीडियो लेक्चर में सिर्फ आपको इतना ही समझना है कि सिलेबस क्या होता है, कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, किस सेक्शन में कितना टाइम मिलता है, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस होता है, कितना बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या ट्रिक लगाए, बस इतना ही। ठीक है। तो साइको टेस्ट का प्रिपरेशन वीडियो लेक्चर से नहीं होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना, टेस्ट सीरीज से होता है, टेस्ट प्रैक्टिस से होता है, वो भी राइट इंटरफेस पे लैपटॉप पे एक्सटर्नल माउस के हेल्प से। इतना आपको पता चला, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब जब यहाँ तक आ चुके हो तो एक चीज मैं आप लोगों को और दिखा देता हूँ, उसको पहले अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये भी जरूरी है आपको बताने के लिए कि आप सही जगह पे हो या नहीं। तो ये आपका अनलिमिटेड एजुकेशन का यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आप लोग बैनर वगैरह देख सकते हो, और मैंने यहाँ पे ये होम पे ही दे दिया है सारा का सारा इंपॉर्टेंट वीडियोज, आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। और मैंने आपको प्लेलिस्ट बना दिया है, तो प्लेलिस्ट में ALP साइको टेस्ट इन इंग्लिश, बायलिंगुअल और हिंदी। ब्लाइंडली आप लोगों को जब तक साइको टेस्ट का एग्जाम नहीं होता है ना, सिर्फ इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो। आप लोग डिसाइड करो कि आपको हिंदी चाहिए, बायलिंगुअल चाहिए, इंग्लिश चाहिए, और सिर्फ उस प्लेलिस्ट को फॉलो करो। उसमें जो वीडियोज है सिर्फ उसी को फॉलो करो, और टेलीग्राम ग्रुप में एक्टिव रहना है बस। इस प्लेलिस्ट में कौन सा वीडियो आएगा, कौन सा वीडियो नहीं आएगा, वो मेरा काम है, आपका काम है बस इस प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो करना। ठीक है। अब थोड़ा सा एक दो लाइन आप लोग और समझो, मैं बार बार आप लोगों को क्यों बोलता हूँ कि अनलिमिटेड एजुकेशन के बारे में अगर नहीं जानते हो तो आज के बाद जान जाओगे। इससे पहले जब आपका 2018 में ALP का वैकेंसी आया था ना, तब मैंने साइको टेस्ट पढ़ाना स्टार्ट किया था, है ना। और कह सकते हो काफ़ी फेमस हुआ था, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। यहाँ पे आप देखो 1,57,000 बच्चे देखे थे, 1,33,000 बच्चे देखे थे। फिर 2022 में जो है आपका स्टेशन मास्टर आया, है ना, तो वहाँ पे फिर मैंने पढ़ाया, 1,06,000 बच्चे देखे थे। मतलब अनलिमिटेड एजुकेशन का वीडियो लेक्चर ऑलमोस्ट इंडिया में मैक्सिमम बच्चे देखते हैं, और 50% से ज़्यादा मार्केट अनलिमिटेड एजुकेशन का है, जो टेस्ट ले करके अपना प्रैक्टिस करते हैं। अब क्या हुआ, आपका 2018 में ALP खत्म, या 19 में खत्म, अब आया है 25 में। मतलब साइको टेस्ट का अगर मैं बात करूं तो 2019 में हुआ था ALP का साइको टेस्ट, और अब होगा 2025 में। इस बीच में 6 साल का गैप है। और जो टीचर, जितने भी टीचर हैं अभी यूट्यूब पे, सब लोग 2018 में एक्टिव थे, 19 में। अब वो अचानक से बारिश का मेढक समझते हो, 2025 में फिर से एक्टिव हो गए। अब इस 6 साल में क्या हुआ है ये किसी भी टीचर को नहीं पता है। इस 6 साल में ALP का पैटर्न क्या चेंज हुआ, क्वेश्चन का लेवल किस हद तक चेंज हुआ, इंटरफेस किस लेवल का चेंज हुआ, ये किसी भी टीचर को नहीं पता है। क्योंकि ALP का वैकेंसी जो है वो आपका 2019 के बाद 25, तो 6 साल।
आप इसको थोड़ा सा सीरियस सोचना। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर के चलता हूँ। ऑल इंडिया में जितना भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है एएलपी का, जितना भी डिपार्टमेंटल एग्जाम अलग अलग जोन में जो एएलपी पोस्ट के लिए होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अनलिमिटेड एजुकेशन करवाया है। पिछले 6 साल में जितना भी एग्जाम हुआ है, मेट्रो का एग्जाम हुआ है, डीएफसीसीआईएल का एग्जाम हुआ है, स्टेशन मास्टर का एग्जाम हुआ है, एएलपी का एग्जाम हुआ है, डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अनलिमिटेड एजुकेशन करवाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 महीना पहले ईस्टर्न रेलवे कोलकाता साइको टेस्ट रिजल्ट आउट, 559 स्टूडेंट सेलेक्टेड, मैक्सिमम सिलेक्शन फ्रॉम अनलिमिटेड एजुकेशन। इसको खोल करके देख लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो साउथ वेस्टर्न रेलवे, यहाँ पे देखो वेस्टर्न रेलवे, यहाँ पे देखो ईस्ट सेंट्रल रेलवे, है ना। यहाँ पे देखो SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, यहाँ पे देखो वेस्ट सेंट्रल रेलवे, यहाँ पे देखो मुंबई डिवीजन, यहाँ पे देखो SER साउथ ईस्टर्न रेलवे, है ना। तो इस तरह से जब आप नीचे की तरफ जाओगे, है ना, तो आपको सब कुछ अच्छे से दिखेगा। देखो यहाँ पे UPMRC SC TO साइको टेस्ट क्वालिफाइड 797 स्टूडेंट, है ना, पोस्ट 155। मतलब सिर्फ और सिर्फ 5 महीना पहले 5 महीना पहले 5 महीना पहले। इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बोल दिया है कि अगर आपको लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो अभी आप चैनल को लीव कर सकते हो। लेकिन अगर आप CBT 1 CBT 2 निकाले हो, सीरियस हो लाइफ को लेकर के, तो थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो मोटा मोटी शॉर्टकट में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये चैनल ओनली डेडिकेटेड फॉर साइको टेस्ट है। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पे जब एग्जाम आपका होता है तो बच्चे एग्जाम दे करके आते हैं, तो बच्चे बोलते हैं कि सर वॉच टेबल टेस्ट में ना स्क्रोलिंग था, आपके टेस्ट में स्क्रोलिंग नहीं है, थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए। अगले दिन कर दिए, 15 दिन के बाद फिर से साइको टेस्ट हुआ किसी और जोन का। वो बच्चे बोले सर क्वेश्चन का लेवल ना थोड़ा सा लेंदी था, आप अपने टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और लेंदी कर दीजिए। थोड़ा सा और लेंदी कर दिए। 15 दिन बाद किसी और जोन में एग्जाम हुआ, सर इस सेक्शन में ना इतने ऑप्शन थे, सर ब्रिक का ऑप्शन सफल किया हुआ था, सर 5 की जगह 10 ऑप्शन थे, सर फिगर का साइज छोटा था। तो ये जो फीडबैक होता है, ये फीडबैक के वजह से पिछले 5 साल में अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट सीरीज 100% लेटेस्ट अपडेटेड है, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में RDSO पैटर्न के हिसाब से। तो इतना ही नहीं, बच्चे जब एग्जाम दे करके आते हैं तो मैं बोलता हूं कि चलो कैसा मेमोरी पेज आया था, मेमोरी पेज ड्रॉ करके बताओ, भेजो, कुछ भी तो याद होगा। 2 बच्चे 4 बच्चे 10 बच्चे भेजे, उस टाइप का मेमोरी फिगर ड्रॉ करवा के आपके टेस्ट सीरीज में मैंने डाला हुआ है। और जब आप टेस्ट देने जाओगे ना तो आप बोलोगे सर आपके फुल टेस्ट इतना नंबर में, क्योंकि मैं नहीं बोलूँगा, लोग कॉपी कर लेते हैं, पता चलेगा वो सारा क्वेश्चन कॉपी हो गया। तो मैं नहीं बोलूँगा कि किस टेस्ट में कौन सा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएगा। तो सर आपके फुल टेस्ट इतना नंबर में जो फिगर है वो डिट्टो सेम आया था। तो ये चीज मैं अभी भी आप लोगों को नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा जब आपका एग्जाम होगा उसके 5 दिन पहले डायरेक्ट ये सेट लगा करके जाना, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया, छोटा सा इंट्रोडक्शन था, ठीक है। तो वो छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेरे बारे में, अनलिमिटेड एजुकेशन के बारे में, पैटर्न के बारे में, लेटेस्ट है अपडेटेड है क्या है कैसे, सब कुछ आपको समझ में आ गया। अब सबसे ज्यादा बच्चे इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या मुझे साइको टेस्ट की तैयारी ऑफलाइन करनी चाहिए या ऑनलाइन तैयारी से काम चल जाएगा। तो इस टाइप का मैसेज जब आता है ना तो सच पूछो मुझे गुस्सा आ जाता है। मार्केट में एक ऐसा हाइप बना हुआ है ना कि मतलब चूंकि आप लोग लास्ट स्टेज का प्रिपरेशन करते हो, सिंपल सी बात है आप लोगों के मन में भी डर हो जाता है कि ऑनलाइन करेंगे नहीं होगा, तो ऑफलाइन चले जाते हैं, 5,000 7,000 10,000 खर्च करते हैं, एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। वैसे भी जब पैसा खर्च होता है ना तो एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है, जाने में, आने में, रहने में, खाने में, प्लस 5,000 2,000 3,000 जो भी है फी।
इतना समय बर्बाद, जर्नी करोगे, थकोगे, दिमाग में थकावट होगा, आपको लगेगा कुछ पढ़ के आए हैं। पढ़ के क्या होगे? एएलपी साइको टेस्ट में 17 तरह का आपको टाइप है। 17 टाइप कोई टीचर आपको 5 दिन में करवा देगा कि ये टेस्ट होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। पैसा लिया, आप घर जाओ, घर जाके प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस कहाँ पे करोगे? ऑनलाइन। किससे करोगे? लैपटॉप पे। कहाँ से करोगे? किसी भी प्लेटफॉर्म से। मैक्सिमम चांस है कि इसी प्लेटफॉर्म से। तो फिर गए क्यों थे? 5,000 देने, 10,000 देने, जर्नी किए, रहे, खाए, परेशान हुए, क्यों? क्या फायदा हुआ? क्या सीखे? तो जो चीज आपको वो सिखाएगा ऑफलाइन में, वही चीज तो मैंने पूरा का पूरा यूट्यूब पे फ्री में डाल दिया है। यही सोच करके कि आप लोग देख लोगे तो आप लोग ऑफलाइन में नहीं जाओगे, आपका पैसा बचेगा। ठीक है, फिर भी बोलता हूँ, कुछ कमेंट दिखा देता हूँ। जैसे एक ये है, आज ही के दिन ग्रुप में ये आया है, तो इसको थोड़ा सा पहले आप लोग पढ़ो, क्योंकि आज का जो क्लास है ना वो थोड़ा सा हटके होने वाला है। आज का क्लास समझ सकते हो सिर्फ अनलिमिटेड, आज का क्लास समझ सकते हो सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने के लिए है सब कुछ। ठीक है, पैसा बचाने के लिए है, सही प्लेटफॉर्म चूज करवाने के लिए है। पहले सेक्शनल लगा के स्पीड और एक्यूरेसी पकड़ो, ये सब सेलेक्टेड बच्चा है, मतलब उस ग्रुप में काफ़ी सेलेक्टेड स्टूडेंट मिलेंगे जो आपको ये सब बताते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे एज ए सीनियर। देन फुल मॉक लगाओ। फिलहाल के लिए जो भी तुम्हारा स्क्रीन टाइम हो वो साइको के लिए ही, माइंड ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्रेश रहे, कोई स्ट्रेस मत लेना, बहुत इजी चीज़ है साइको। अब बताओ, यहाँ पे सेलेक्टेड बच्चे बोले इजी, टीचर लोग आपको डरा रहे हैं। ठीक है, बाकी कोचिंग वाले तुझे यही डर दिखाकर मोटा पेमेंट करवा लेंगे तुमसे। इतना समझ में आया? जो अपना है मेरा नाम, इन पे भरोसा रखो। भरोसा क्या होता है वो रिसेंटली जितने भी डिपार्टमेंटल स्पेशली ईस्टर्न रेलवे कोटा वैकेंसी वालों से पूछ लेना, यदि आस पास हो तो। और यही चीज मैं भी आपको बोलता हूं कि आपके घर में, आपके रिलेशन में सीनियर, जूनियर, फ्रेंड, अगल बगल कोई हो जो एएलपी बना है हाल फिलहाल में, पिछले 2-3 साल में, तो उनसे पूछना कि भैया आप कहाँ से पढ़े थे, है ना। अगर वो अनलिमिटेड का नाम लिए तो आ जाना अनलिमिटेड पे, अगर नहीं लिए किसी और का लिए तो चले जाना वहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे मैं बोला थोड़ा देर पहले कि जैसे मुझे गुस्सा आ जाता है, सर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन? बिहार से हूँ, मतलब अच्छा रहेगा सर ऑनलाइन की ऑफलाइन? बिहार से हूँ। पैसा बर्बाद करना है, ऑफलाइन जाके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी, आपका पैसा। 5 दिन का क्लास करके फिर से ऑनलाइन करना पड़ेगा इसी प्लेटफॉर्म से। भैया आपके पास किए थे, स्टेशन मास्टर बने हैं, इनका कोई भैया होगा जो स्टेशन मास्टर है, तो वो रिकमेंड किए अनलिमिटेड एजुकेशन को। ठीक है, एक जैसे यहाँ पे देखो, सर ये सब साउथ के हैं शायद, सर आई वांट टू डिटेल्स अबाउट एएलपी साइको टेस्ट, माय फ्रेंड रेफर टू यू फॉर सीबीएटी। और ऐसे ऐसे मेरे पास इतने मैसेजेज है ना कि मैं दिखा ही नहीं सकता हूँ, मतलब इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरा तो दिन रात का साइको का ही काम है। अब जैसे एक दो इनको दिल से थैंक यू, आप लोग भी जा करके बोल देना, काफ़ी फेमस टीचर हैं, आकाश सर नाम है, रीजनिंग के हैं, काफ़ी फेमस टीचर हैं। और जब टीचर अच्छा होता है ना, बंदा जब जेन्युइन होता है ना, तो वो जेन्युइन प्लेटफॉर्म को रेफर करता है, क्योंकि ये टीचर CBT 1 में रीजनिंग पढ़ा है। अगर आप लोग जानते होगे इस टीचर को, तो इनसे रीजनिंग पढ़े होगे मेंस में, CBT 2 में, है ना। और मैं देखा हूँ कि 25 में 25, मतलब जो भी आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस आया होगा एग्जाम में, उसमें 100% स्कोर इनके स्टूडेंट ने काफ़ी हद तक किया है ना। और ये टीचर अगर अनलिमिटेड एजुकेशन रेफर कर रहे हैं अपने बच्चों को, तो कुछ तो बात है ना। तो अगर आप इन टीचर के स्टूडेंट हो तो आप समझ ही गए होगे कि जब ये टीचर बोल दिए तो अनलिमिटेड एजुकेशन में कुछ तो दम होगा। उसी तरह से जैसे एक ये सर है, मुझे तो नहीं पता था, एक बच्चा आया मेरे पास कि सर मेरे सर ने मुझे अनलिमिटेड एजुकेशन के बारे में बताया है साइको करने के लिए। मैं बोला कौन सर भाई? तो उन्होंने डिटेल्स दिया कि सर ये चैनल का नाम है दिस डैट,
तो मैं देखा, अब ये कौन सा लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, तेलुगु तमिल मुझे नहीं पता, बट मैंने देखा तो मुझे बस इतना समझ में आया कि ये सर बोल रहे हैं अपने बच्चों को कि अनलिमिटेड एजुकेशन पे जाके करो, है ना। बाकी आप लोग देख लेना, तेलुगु तमिल अगर आप लोगों को समझ में आता है या आप लोग तमिलनाडु वगैरह से हो कि सर क्या बताए हैं, मुझे नहीं पता, बट ये अनलिमिटेड एजुकेशन को रेफर किए हैं। एक छोटा सा चीज आप लोगों को और बता देता हूँ, यहाँ पे ये सबसे आपको पता चल जाएगा। आप सिंपली अनलिमिटेड लिखना, यहाँ पे जब आप अनलिमिटेड लिखोगे ना, अनलिमिटेड 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 एजुकेशन, सिर्फ इतना ही लिखना, तो यहाँ पे रिव्यूज आ जाएगा। यहाँ पे जब इसको क्लिक करोगे तो आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि पिछले 2 साल में जो बच्चे फॉलो किए हैं और सिलेक्शन लिए हैं, तो ये न्यूएस्ट पे जाना, तो इससे आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा, है ना। बाकी सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया 1 महीना पहले, इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। पॉज करके भी अभी पढ़ सकते हो, है ना। जब आप इसको एक बार अच्छे से देखोगे ना, तो आप फुल मोटिवेटेड हो जाओगे कि मैं बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे राइट नाउ हूँ, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, जो आपको पढ़ना है ना, देख लो, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ ताकि अगर आपको मन हो तो पॉज करके एक बार अच्छे से पढ़ सकते हो। 2 महीना पहले देख रहे हो ना। तो मेरा मेन कहने का मतलब यही है कि 2018 में कोई टीचर पढ़ाया और वो अगर डायरेक्ट 2025 में आके पढ़ाने लगा, तो इस बीच में क्या हुआ है ये आप लोगों को नहीं पता है और ना ही उस टीचर को पता है, क्योंकि बच्चों ने मुझे बताया है, तो मुझे पता है, मैं वो कंटेंट रेडी करके रखा हुआ हूँ। तो ये आपको समझ में आया, आप लोग जा करके अपना देख लेना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ऑफलाइन और ऑनलाइन में डिफरेंस पता चल गया। ऑफलाइन में कुछ भी नहीं होगा, बस आपको 5 दिन में 17 टाइप के बारे में बता दिया जाएगा, एक आईडी पासवर्ड ऑनलाइन प्रैक्टिस करने के लिए दे दिया जाएगा, या आपको ये बोला जाएगा कि आप लोग जा करके अब आराम से घर में बैठ के जब तक एग्जाम नहीं होता करना। तो फालतू में आपको नहीं करना है ये सारा चीज, है ना। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं देखा हूँ इस टाइप का, जो काफी बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर मेरा पार्ट बी में क्वालिफाई हो चुका है, पार्ट ए में इतना नंबर है, मुझे साइको का तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। काफी बच्चों को देखता हूँ। तो यहाँ पे 1-2 इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको समझाऊंगा, अच्छे से समझना। सबसे पहली बात कि कुछ लोग बोलते हैं कि जिसका भी पार्ट बी है क्वालिफाई, सब लोग साइको टेस्ट का प्रिपरेशन स्टार्ट करो, बोलते होंगे। सब लोग कोर्स बेचने के लिए आपको गलत बता रहे हैं। साइको टेस्ट का प्रिपरेशन ना कोर्स लेके अभी मत करना, कोर्स लेके उसी को करना है जिसका पार्ट में अच्छा नंबर है। जैसे क्योंकि जोन वाइज आपका कट ऑफ जाएगा, यहाँ पे समझो, जैसे एक इलाहाबाद जोन है, एक पटना जोन है, एक मालदा जोन है। तो इलाहाबाद जोन में हो सकता है 60 वाले, अगर मैं जनरल कैटेगरी का बात करता हूं तो 60 नंबर जिसका है, हो सकता है, मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, समझाने के लिए कि इलाहाबाद जोन के हो 60 नंबर है, हो सकता है साइको का कॉल नहीं आए। लेकिन मालदा जोन से हो और 45 नंबर है, तो हो सकता है साइको का कॉल आ जाए। तो सब कुछ जोन वाइज हो रहा है, कैटेगरी वाइज हो रहा है। तो कोई अगर आपको ये कह दिया कि पार्ट बी पास कर गए हो, पार्ट ए में जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो आप साइको का स्टार्ट करो, मत करना, अभी मत करना, ठीक है। साइको का प्रिपरेशन अभी फिलहाल उसी को करना है जिसका नंबर काफी अच्छा है। मतलब मैं सिंगल कंडीशन लगा देता हूं कि अगर आपका पार्ट बी क्वालिफाई है, आपने पार्ट बी क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है, और पार्ट ए जो है आपका जिसपे मेरिट बनेगा 70% नंबर जो आपका ऐड होगा, तो पार्ट ए में अगर आपका मार्क्स जो है ना वो अच्छा है, मार्क्स इन द सेंस वाट, अच्छा 90 है, 85 है, 80 प्लस है, 70 प्लस है ना, तो आप साइको टेस्ट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। लेकिन अगर आप बाउंड्री पे हो,
है ना, ये बीच डायलेमा में हो, अगर आपके मन में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है कि साइको टेस्ट का कॉल आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 2 में से 1 बच्चा सेलेक्ट होगा, 15 गुना दिया है CBT2, 8 गुना बच्चा जो है वो साइको देगा। तो अगर आपके मन में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप लोग साइको टेस्ट का कोर्स अभी मत लेना, लेकिन कहीं डिले ना हो जाए, लेट ना हो जाए, है ना, उसके लिए जितना वीडियोज मैंने दिया हुआ है यूट्यूब पे फ्री में, 17 वीडियोज है ना, पूरा का पूरा 17 वीडियोज तब तक देखो, कोई दिक्कत नहीं है। साइको का कॉल आएगा, वीडियोज देखे हुए रहोगे, ले लेना टेस्ट, स्टार्ट कर देना प्रैक्टिस। साइको का कॉल नहीं आएगा तो कम से कम ये तो नहीं होगा ना कि पैसा बर्बाद हो गया, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आया। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा और एक बेटर आंसर करता हूं कि फाइनल मेरिट में नाम आएगा कि नहीं। तो देखो, साइको टेस्ट को बोलते हैं गेम चेंजर। क्या बोलते हैं साइको टेस्ट को? गेम चेंजर। अब यहाँ पे कोई जो आपको ये बताता है कि आपका फाइनल में हो जाएगा सिलेक्शन, बोलता होगा ना कि आपका नंबर अच्छा है, आपका नंबर 90 है, फाइनल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये गलत बात है। तो इस देश में कोई भी टीचर, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी सीनियर ऐसा नहीं है जो 100% गारंटी के साथ आपको बोल दे कि अगर आपका मार्क्स अच्छा है, जैसे 90 है, तो आपका साइको हो जाएगा, आप फाइनल मेरिट में आ जाओगे, आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा, आप जॉब ले लोगे, कोई नहीं बोल सकता है। इसका कारण ये है, मैंने क्यों बोला कि साइको टेस्ट को गेम चेंजर बोलते हैं। साइको टेस्ट लगभग 55 से 60% बच्चा पास करेगा। ध्यान से समझना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 55 से 60% बच्चा, 55 to 60% स्टूडेंट जो है वो साइको टेस्ट पास करेगा, ठीक है। और लगभग आपका 40 से लेकर के 45% बच्चा जो है वो साइको टेस्ट फेल कर जाएगा, फेल कर जाएगा। और साइको टेस्ट आपके CBT2 के परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं करता है। आप अगर CBT2 में पार्ट ए में अच्छा नंबर लाए हो, 90 लाए हो, और कोई 60 लाया है और कोई 70 लाया है, तो कोई भी नहीं कह सकता है कि 90 वाला पास करेगा और 60 वाला फेल करेगा। मैं बोला ना, पिछले 5 साल में मैंने इतना एग्जाम का पढ़ाया है। 2 साल पहले, 3 साल पहले लखनऊ मेट्रो का एग्जाम हुआ था, जाकर के आप लोग डेटा चेक करना, ये सब किसी को पता ही नहीं है, पढ़ा हम रहे हैं तो मुझे पता है। रिटेन एग्जाम का टॉप 7, टॉपर ऊपर से लेकर के 7 साइको टेस्ट फेल कर गया था। कारण क्या है पता है? जो टॉपर था ना, उनको ये लगा कि अरे पढ़ने में काफी तेज है, साइको आराम से पास करेंगे, सिलेक्शन फिक्स है, साइको ही डुबा दिया। और मजा तो तब आया, एक नहीं, टॉप 7, 1 2 3 4 5 6 7, पूरा का पूरा 7 फेल। तो दिस इज द रोल ऑफ साइको टेस्ट, और इसीलिए साइको टेस्ट को गेम चेंजर बोलते हैं। तो जितना भी बच्चा है, सबसे पहले आप ये भूल जाओ कि आप कितना नंबर लाए हो। सजेशन सिर्फ इतना है कि अगर साइको का कॉल आता है, आपको साइको टेस्ट का कॉल अगर आपको आता है, तो आपका काम सबसे पहले होना चाहिए 55 to 60% में आने का। जो बच्चा साइको फेल किया, रिटेन में कितना भी स्कोर है, वो उसी समय बाहर। तो आपका काम होना चाहिए किसी भी कीमत पे आपको पहले इसमें आना है, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को पूछने के लायक बनोगे। अभी जो लोग क्वेश्चन करते हो ना, मैं देखता हूँ यूट्यूब पे जितने भी टीचर है ना, सबका कमेंट सेक्शन भरा हुआ है इस चीज से। भैया ये क्वेश्चन पूछने लायक आप अभी नहीं हो, आपको नहीं पता है कि आप साइको पास करोगे कि नहीं करोगे। और अभी के डेट में जैसे अनलिमिटेड एजुकेशन का मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट 50% से ज़्यादा का है, तो अगर मैक्सिमम बच्चे आएंगे तो सब प्रैक्टिस अच्छा करेगा, और जब सब अच्छा प्रैक्टिस करेगा तो
मार्क्स जो है थोड़ा सा स्कोर आपको ज़्यादा अच्छा से करना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल है, ये जो मैं बता रहा हूँ ना ये रूल है। टी स्कोर जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से ये कैलकुलेट होकर के आता है। अगर सपोज करो 1,65,000 बच्चा है और वो पूरा 1,65,000 बच्चा सिर्फ मेरे पास आके पढ़ेगा, मान के चलो मैं काफ़ी अच्छा पढ़ाता हूँ, मेरा वेबसाइट सबसे अच्छा, मेरा टेस्ट सबसे खतरनाक, पूरा का पूरा 1,65,000 बच्चा मेरे पास आ गया, फिर भी 45 से 50% बच्चा फेल कर जाएगा। ऐसा नहीं कि मेरे पास पढ़े हो तो पास कर जाओगे, फॉर्मूला है बॉस, एवरेज स्कोर के आसपास या ज़्यादा लाना पड़ेगा तभी पास करोगे। अगर अनलिमिटेड एजुकेशन के साइको टेस्ट में ऑक्टागोनल में 96 में एवरेज 85 है तो आपको 86 लाना पड़ेगा, है ना। उसी तरह से जब आपका एग्जाम होगा तो वहाँ पे जब बच्चे एग्जाम देंगे तो जो एवरेज स्कोर होगा उससे आपको ज़्यादा लाना पड़ेगा। तो अनलिमिटेड एजुकेशन में जब आप लोग टेस्ट लगाते होगे तो आप लोग देखना अच्छा स्कोर करने के बाद भी आपका टी स्कोर कम हो जाता होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतने बच्चे हैं और वो इतना मेहनत करते हैं कि सब इतना स्कोर ले आते हैं कि एवरेज स्कोर ऊपर चला जाता है, जिस वजह से टी स्कोर कम हो जाता है। एवरेज स्कोर जितना डाउन होगा टी स्कोर उतना ज़्यादा होगा, एवरेज स्कोर जितना ज़्यादा होगा टी स्कोर उतना कम होगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। तो ये क्वेश्चन जो आप लोग करते रहते हो ये क्वेश्चन आप लोग मत करना। आपका फिलहाल इतना ही काम है कि अगर आपका नाम आता है साइको टेस्ट में तो सबको करना है, टॉपर वाले को भी करना है, बाउंड्री वाले को भी करना है। ये नहीं कि सर मेरा नंबर तो पार्ट में कम है, साइको पास भी कर जाएंगे तो मेरा तो होगा नहीं तो क्यों करें। रेस में तब तक भागो जब तक आपका क्या बोल सकते हैं वो लाइन नहीं आ जाए। जीते हारे बाद की बात है, दौड़ना है। तो अगर आपको वो कॉल कर रहा है साइको टेस्ट के लिए इसका मतलब है कि आप रेस में हो। तो ऐसे ही क्विट करने से अच्छा है कि रेस को कंप्लीट करें, उसके बाद नहीं होगा कोई बात नहीं। साइको अगर क्वालिफाई करोगे तो ये तो बोलोगे ना कि साइको एक बार क्वालिफाई कर चुके हैं, पीछे से एलपी का वैकेंसी आएगा पार्टी में अच्छा स्कोर करेंगे, साइको का डर नहीं है क्योंकि ऑलरेडी साइको एक बार क्वालिफाई कर चुके हैं, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, है ना। तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए इसमें, और जब इसमें आ जाओगे तो फिर 30% वेटेज भी है साइको टेस्ट का जो कि मैंने बताया हुआ है। तो साइको टेस्ट में जो होता है वो आपका 17 नंबर वाले भी साइको टेस्ट पास करते हैं, 25 नंबर वाले भी साइको टेस्ट पास करते हैं, 24 वाले भी पास करते हैं, 18 वाले भी पास करते हैं, 19 वाले भी पास करते हैं। समझ में आया? तो अगर कोई 19 लाता है, कोई 22 लाता है तो आप 3-4 नंबर मैनेज कर सकते हो। तो पार्ट ए में अगर अपने दोस्त से 2 नंबर कम हो, साइको टेस्ट में अपने दोस्त से 2.5 नंबर ज़्यादा ले आओ, उससे आगे निकल जाओगे। तो जब तक साइको टेस्ट बचा हुआ है तब तक आप लोग रेस में हो। 2 चीज़ के वजह से साइको टेस्ट को गेम चेंजर बोलते हैं। पहला कि इसमें आना है, ये सब बच्चा खत्म, टाटा बाय बाय। और दूसरा कि थोड़ा सा अच्छा से मेहनत करके अपने आगे वाले को पीछे कर देंगे। क्योंकि जब मेरिट बनेगा ना आप लोगों का तो आप लोग देखना 0.01 या 0.1 इस मार्क्स के डिफरेंस में 50 बच्चे आपको मिलेंगे, 50 बच्चे मिलेंगे आपको। तो ये डिफरेंस आप इसमें मेंटेन कर सकते हो। तो इसीलिए साइको टेस्ट को गेम चेंजर बोलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी आप लोगों को नहीं पूछना है, ठीक है। अब तीसरा फेमस क्वेश्चन कि सर क्या हम मोबाइल के साथ साथ लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, ये क्वेश्चन भी देखते हैं काफी लोगों को। तो जी हाँ, अनलिमिटेड एजुकेशन एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसमें साइको टेस्ट मोबाइल ऐप में भी चलेगा, वो भी साइको टेस्ट के स्टाइल में, और वेबसाइट में भी चलेगा। लैपटॉप से लोगे मोबाइल में लगा सकते हो, मोबाइल से लोगे लैपटॉप में लगा सकते हो। हमेशा लैपटॉप से एक्सटर्नल माउस लगा करके प्रैक्टिस करना जरूरी है, लेकिन वीडियोज देखने के लिए, सेक्शनल टेस्ट लगाने के लिए, है ना, डिस्कशन वगैरह करने के लिए, स्क्रीनशॉट मार के ग्रुप में डिस्कशन करने के लिए, सोते सोते डिस्कशन करने के लिए, ये सब के लिए ऐप काफ़ी फ्रेंडली है। तो आप ऐप यूज कर सकते हो, लेकिन मेन प्रैक्टिस लैपटॉप से करना ज़रूरी है। इतना चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया। चलो अब इसके बाद
यहाँ पे कुछ देख लो, इससे भी आपको समझ में आएगा कि सर मैं आपका पुराना स्टूडेंट हूँ, DFCCIL साइको टेस्ट की तैयारी आपसे किया था। देखो इसका मार्क्स साइको में 22.5, लेकिन रिटन में अभी मैंने आपको बताया, ध्यान से देखो 0.08 से इसका सिलेक्शन रुक गया। अब ये अभी ALP का साइको टेस्ट करने फिर से आया है, अनलिमिटेड से ही किया था और वापस से अनलिमिटेड पे ही आया है। क्यों? इसको पता है साइको टेस्ट का बेस्ट प्लेटफॉर्म। अब पॉइंट देखो थोड़ा सा, 0.08 अगर इस बंदा का 22.5 के जगह पे 22.6 आ जाता तो ये बंदा अभी DFCCIL में एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट में जॉब कर रहा होता। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइको टेस्ट, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखो सर, UPMRC साइको टेस्ट की तैयारी आपसे ही किए थे, हमें बहुत अच्छा लगा था, अब RRB ALP का आपसे ही करना चाहते हैं। तो ये सब आपको समझ में आया। माई सेल्फ दीपक, वर्किंग इन चेन्नई डिवीजन, GDC 2024। मैंने आपका साइको टेस्ट ज्वाइन किया। आप कैसे इतना अच्छा सेट बनाए हैं, सुपर सर। साइको में देखो 22.05 मार्क्स आया था, बट बैड लक मेरिट नहीं हो पाया किसी रीजन से। मैंने बोला ना 0.01 से सिलेक्शन रुक जाता है। इस बार ओपन से ALP में फिर आपका कोर्स फॉलो करेंगे। सैल्यूट टू यू सर, सेम क्वेश्चन लड़ जाता है आपका सर। इतना आपको समझ में आया? आप मस्त बताए थे सर जी, सेम टू सेम आपका ही सेट छाप दिया था। तो RDSO का जो पैटर्न है ALP साइको टेस्ट का, वही आपका ALP में होगा। चाहे डिपार्टमेंटल एग्जाम हो चाहे फ्रेश वैकेंसी हो, दोनों में पोस्ट तो ALP ही है। और ALP पोस्ट का साइको टेस्ट का पैटर्न कौन डिसाइड करता है? RDSO। जब RDSO लेटेस्ट में ये सब टाइप का क्वेश्चन पूछा कि सेम टू सेम आपके जैसा आया था, तो चांस है ना कि कहीं फिर से आपको आ जाए। अभी 2 महीना पहले, अभी 7 मई को एग्जाम हुआ है, 7 मई को, वहां भी अपना ही सेट का क्वेश्चन आया था। तो अब आप मुझे बताओ, 7 मई को पेपर हुआ है और जो क्वेश्चन मैंने दिया और जो क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन मुझे पता है, तो वो क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है, या 2018 में जो टीचर पढ़ाया किताब का कोई क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है? 6 साल हो चुका है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। पैसा तो आपको लगेगा, साइको टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं भी नहीं मिलेगा। आप इस प्लेटफॉर्म पे करो या किसी और प्लेटफॉर्म पे करो, पैसा तो आपको लगेगा। तो मेरा सजेशन होता है कि पैसा लगाने से पहले आप थोड़ा सा रिसर्च करो। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझसे लो, कहीं से भी लो, लेकिन थोड़ा सा रिसर्च करके लेना, ठीक है। ये आपको समझ में आया? यहाँ पे देखो, जो अभी मैंने आपको बताया कि 7 मई को इसी जोन का एग्जाम हुआ है। आज मेरा मतलब यहाँ पे देखो डेट, 7 मई को SERGDC साइको टेस्ट था। अनलिमिटेड एजुकेशन के टेस्ट से मुझे बहुत फायदा हुआ। मैं कहीं भी क्लास नहीं किया था, सिर्फ आपका मॉक टेस्ट लगाया था। 250 में 250। सिलेक्शन हो या ना हो, बट अनलिमिटेड जैसा कोई नहीं। ऐसा मैसेज में तो कितना दिखाएं आपको, जो देखना है देखो, यहाँ पे नाम दिख जाएगा, है ना, जो है आपका फुल टेस्ट में सेम वही आया। मजेदार बात देखो और अच्छा लगेगा, मेरे यूनिट में सब, क्योंकि GDC डिपार्टमेंटल है ना, तो वहाँ पे लोग जॉब करते हैं, तो उन लोगों का यूनिट होता है। अब एक यूनिट में 8 बंदा है तो 8 हो, ऐसे होता है। मेरे यूनिट में सब अनलिमिटेड वाले ही थे, मेरे सब दोस्त अनलिमिटेड के ही हैं, सभी ने फुल अटेम्प्ट किया है ना। तो दिस इज कॉल्ड क्वालिटी मटेरियल, ठीक है। लास्ट स्टेज पे हो, बेटर कंटेंट के लिए बेटर प्राइस लगता ही है। 200-300 बचाने के चक्कर में कहीं गलत जगह गए तो फिर लाइफ टाइम खुद आप रिग्रेट फील करोगे, क्योंकि मार्केट में 1,65,000 बच्चा है, मेरे पास 40,000 50,000 बच्चा फिक्स है, आएगा ही आएगा। 5,000 नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉस यहाँ पे आपको है।
मेरे पास तो बच्चे आएंगे, फाइनली 18-19 हज़ार के पास ALP बनेंगे, जो बनेंगे वो क्रेडिट देंगे, तो अपना तो काम बन गया। अपने को कोई मतलब नहीं है, अपना मार्केट पूरा खतरनाक है साइको टेस्ट के मामले में। तो यहाँ पे पैसा आपको अपना बचाना है, कहीं ऐसा ना हो कि 2-3 जगह लेना, ट्राई करना, 1600-1800 बर्बाद करना, फिर आके वापस से पेमेंट करके लेना। तो रिसर्च करके लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो ये SER का ही है सारा कुछ। ये जो आप देख रहे हो ये YouTube पे जो 17 वीडियोज मैंने डाला हुआ है, ऑलमोस्ट सभी में मैंने ये सब पॉइंट कवर किया हुआ है। तो आप लोग कोई सा भी वीडियोज देखोगे तो ये सब आपको दिख जाएगा। मैं शॉर्टकट में यहाँ पे फिर से क्लियर कर देता हूँ इस लेक्चर में, क्योंकि इसका नाम ही है साइको टेस्ट की तैयारी कैसे करें, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आप लोगों को साइको टेस्ट का प्रैक्टिस लैपटॉप पे, PC पे करना मैंडेटरी है विथ द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल माउस। काफ़ी बच्चे मुझे क्वेश्चन पूछते हैं सर लैपटॉप नहीं है, तो लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल ऐप पे करो। जब 10-15 दिन बचेगा ना, तो साइबर कैफे में जाके करना, या कोई दोस्त होगा ना, कोई रिलेटिव होगा ना जिसके पास लैपटॉप होगा, उसका लैपटॉप 2 घंटा के लिए मांग के प्रैक्टिस करना है ना। आपको अनलिमिटेड एजुकेशन का साइको टेस्ट सीरीज एक लैपटॉप में यूज करना है, 50 लैपटॉप में यूज करना, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस फर्क इतना है कि एक बार में एक जगह लॉगिन होगा, है ना। लॉग इन करना, टेस्ट लगाना, कल होकर के दूसरा लैपटॉप में करने का मन करेगा तो यहाँ पे लॉग आउट करके वहाँ पे लॉग इन कर लेना। लॉग आउट नहीं भी करोगे तो अब ऐसा सिस्टम बना दिए कि दूसरा जगह जैसे ही लॉग इन करोगे यहाँ से अपने आप लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। ऐप में वेबसाइट में एक साथ चलेगा क्या, तो हाँ चलेगा। ऐप और वेबसाइट मतलब लैपटॉप और मोबाइल एक साथ आप चला सकते हो, ठीक है। अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट सीरीज। पेन और पेपर जो है वो आपको फाइनल एग्जाम में नहीं मिलेगा, मैं हर लेक्चर में बताता हूँ, सिग्नेचर वगैरह करने के लिए मिलेगा, फिर वो आपसे ले लेगा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है, अच्छे से समझ लेना। यहाँ पे एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं होता है, सब कुछ मैंने आपको डिटेल्स में ऑलरेडी बताया हुआ, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें ऑटो सेव होगा। साइको टेस्ट का जो प्रिपरेशन होता है ना, वो वीडियो लेक्चर से कभी नहीं होता। मैं काफ़ी टीचर को भी देखता हूँ कि वो वीडियो क्लास का पैसा लेते हैं, ठीक है ना। और बच्चों को भी देखता हूँ कि सर 400 टेस्ट का 400 वीडियो दीजिए। भैया ट्रैक मेमोरी टेस्ट है, मेमोरी टेस्ट है, मैं ट्रिक बनाऊंगा अपने दिमाग से, 50 टेस्ट में 50 बार ट्रिक बनाऊंगा अपने दिमाग से। आप सुन के क्या करोगे, ट्रिक आपको बनाना है। फाइनल एग्जाम में जब नया मैप आ जाएगा तो वहां पे ट्रिक आप बनाओगे या मैं बनाने जाऊंगा। तो साइको टेस्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपको हर एक सेक्शन का, हर एक टाइप का अच्छे से सब कुछ समझना है। साइको टेस्ट तभी अच्छा होगा जब आपका दिमाग बिल्डअप होगा, माइंड बिल्डअप होगा, मेमोरी, मेमोराइजिंग पावर, इमेजिनेशन पावर, स्पीड पावर जो भी चेक होता है आपका, वो आपका बिल्डअप कब होगा, प्रैक्टिस से। खुद आप सोचो, खुद आप ट्रिक बनाओ, जैसे मने वैसे बनाओ, हर बार अलग अलग ट्रिक बनाओ, जब तक पूरा स्कोर नहीं आता तब तक ट्रिक बनाओ। सोचो, प्रॉब्लम होता है ग्रुप में डिस्कस करो, सेम टाइप का प्रॉब्लम रिपीट होगा तो आपको आता रहेगा पहले से। 2 दिन 4 दिन दिक्कत होगा, 5 दिन 6 दिन जाते जाते सब कुछ में आप मास्टर बन जाओगे। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको स्पीड गेन करना होगा, जो कि प्रैक्टिस से होगा। साइको टेस्ट सिर्फ प्रैक्टिस का गेम है और किसी चीज का नहीं। साइको टेस्ट सिर्फ 2 लैंग्वेज में होता है। काफी बच्चे मुझे क्वेश्चन करते हैं कि सर तमिल में नहीं होगा क्या, बंगाली में नहीं होगा क्या, तो सिर्फ 2 लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। और यहाँ भी काफ़ी बच्चे मुझे क्वेश्चन किए कि सर मैंने पेपर में फॉर्म भरते टाइम पे इंग्लिश सेलेक्ट कर दिया था, जिसके वजह से मेरा पेपर इंग्लिश में आया, साइको टेस्ट में भी इंग्लिश में ही आएगा क्या। आप लोगों के मन में भी ऐसा क्वेश्चन होगा, काफ़ी क्वेश्चन है ऐसा, काफ़ी बच्चों का मैंने देखा है, होगा। तो जी नहीं, साइको टेस्ट में बोथ लैंग्वेज विल कम टुगेदर ऑन द स्क्रीन ड्यूरिंग योर फाइनल एग्जाम। मतलब दोनों भाषा जो होता है ना वो एक साथ आता है। CBT 1 CBT 2 में होता है ना, इंग्लिश करोगे तो इंग्लिश, हिंदी करोगे तो हिंदी, या इंग्लिश सेलेक्ट किए हो तो सिर्फ इंग्लिश, हिंदी सेलेक्ट किए तो सिर्फ हिंदी। बट ऐसा साइको टेस्ट में नहीं होता। जैसे आप देख रहे हो ना, ये लिखा हुआ है ना, ये दोनों भाषा एक साथ लिखा हुआ है ना, ऊपर में इंग्लिश और नीचे में हिंदी। तो इसी तरह से आपका साइको टेस्ट का क्वेश्चन होगा। अब इंग्लिश समझ में आता है इंग्लिश पढ़ो, हिंदी समझ में आता है हिंदी पढ़ो।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज के बाद ये क्वेश्चन आप लोग कहीं नहीं करोगे। फॉरम में कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट किए थे? डजंट मैटर इन साइको टेस्ट। साइको टेस्ट में दोनों भाषा आपका एक साथ आएगा, जो भाषा समझ में आता है उसको पढ़ के क्वेश्चन बनाना है, बस इतना ही काम है। भाषा बदलना भी नहीं है, दोनों एक साथ ही दिखेगा। और साइको टेस्ट में कोई रिजर्वेशन वगैरह नहीं होता है। आप एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, कोई सा भी कैटेगरी हो, ओबीसी हो, कोई मतलब नहीं। साइको टेस्ट सबको पास करना पड़ेगा, कोई रिजर्वेशन साइको टेस्ट में नहीं होता है। तो ये आपको समझ में आया। और ग्रुप में इसीलिए रहने बोलता हूँ कि ये आरडीएसओ जो है ना, डायरेक्ट लिखा हुआ कि बिना किसी पूर्व सूचना के, वो हो सकता है आपका टाइप, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये सब चेंज कर दे। तो ग्रुप में रहोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, है ना। हम लोगों के पास पूरा रिसोर्स है, टीम बैठा हुआ पूरा का पूरा, है ना। तो हम लोग करके अवेलेबल करवा देंगे आप लोगों को। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको ग्रुप में तो रहना जरूरी है। चलो अब थोड़ा सा ये भी देख लो, ये भी हर लेक्चर में आपको बता देते हैं। फिर भी मुझे बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता रहता है कि सर अटेम्प्ट कितना है प्लीज। वो तो अलग अलग क्वेश्चन करते हैं कि सर मोबाइल के साथ साथ लैपटॉप चला सकते हैं कि नहीं, उनका एक क्वेश्चन होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है सर अटेम्प्ट कितना मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन होता है कि सर सिर्फ हिंदी में मिलेगा क्या, सिर्फ इंग्लिश में मिलेगा क्या, वो तीसरा क्वेश्चन होता है ना। चौथा क्वेश्चन होता है कि सर टेस्ट कितना मिलेगा। मतलब एक बच्चा चार चार पांच पांच तरह का क्वेश्चन करता है। और बताओ अभी हजारों हजार बच्चे आने वाले हैं या आ रहे हैं, मैं अभी दिखा देता हूँ कितने बच्चे आ रहे हैं पर डे, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ कितना आंसर करेंगे। इसीलिए लेक्चर में ये सब एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर लेक्चर आप लोग देख लेते हो तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाता है। और कोशिश आप लोग भी करो कि अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। अगर शेयर करने का मन नहीं करे तो स्क्रीनशॉट मार के ही भेज दो, ताकि बच्चा देख लेगा, है ना। तो बार बार क्वेश्चन नहीं करेगा। और ये ओपन चैलेंज देता हूँ, कंटेंट में दम है तभी। एक होता है लेने के बाद चेक करो, और एक होता है चेक करने के बाद लो, है ना। तो अपना कंसेप्ट है कि चेक करने के बाद लो। आप जाओ एएलपी साइको फुल टेस्ट 1 मैंने फ्री किया हुआ है, कोई पेमेंट नहीं, कोई पैसा नहीं। आप जाइए आराम से ये टेस्ट लगाइए। ऑल इंडिया में जितना भी प्लेटफॉर्म है वहाँ लगाइए, जितने भी टीचर्स हैं वहाँ लगाइए, कंपेयर कीजिए। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो लीजिए, ठीक है। 100% आरडीएसओ ऑफिशियल पैटर्न फाइनल एग्जाम, ये सिंगल प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में, ओपन चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, जो आपको 100% ओरिजिनल टी स्कोर दिखाता है। एक दो टीचर हैं जिन्होंने बोला है कि टी स्कोर कोई सही नहीं दिखाता है क्योंकि उसमें मीन होता है, मीडियन होता है, एवरेज स्कोर होता है। भैया एक्सेल सीट पे फॉर्मूला फिट करके डेटा भरोगे तो वो रिजल्ट नहीं दिखाएगा, दिखाएगा ना। तो वही तो हम लोग भी दिखाते हैं, बैकएंड पे सर्वर पे सब अपलोड है पूरा फॉर्मूला, हर एक स्टूडेंट का डेटा, एवरेज स्कोर, आपका स्कोर, फॉर्मूला फिट है, कैलकुलेट होकर के फ्रंट में आपको दिखाते हैं। सिंगल प्लेटफॉर्म है, दुनिया भर का 8 साल का मेहनत का ये इफेक्ट है, जो मैं इतने प्राउडली बार बार बोलता रहता हूँ। तो वो एक कहावत है ना कि जब ना मिले तो अंगूर खट्टा है, तो वही वाला चीज आपके पास नहीं है तो आप ये बोलिए कि मेरे पास नहीं है, आप ये मत बोलिए कि कोई गलत दिखाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया। 100% आरडीएसओ पैटर्न आपके पास नहीं है तो आप ये मत बोलिए कि मैंने टफ डिजाइन किया हुआ है ताकि आपको एग्जाम में इजी लगे। भैया टफ नहीं चाहिए, जो आएगा वो चाहिए, है ना। जो आपके एग्जाम में आएगा आपको उस पर प्रैक्टिस करना है। मतलब नहीं है तो मैनिपुलेट करना है बच्चों को, ये गलत बात है ना। तो इतना आपको समझ में आया। नंबर ऑफ अटेम्प्ट में कोई कमी नहीं होगा, प्रैक्टिस करते करते थक जाओगे, टेस्ट खत्म नहीं होगा, खत्म हो गया नया कर देंगे, ठीक है। मैं सिंगल कंडीशन लगाता हूँ, शेयर नहीं करना है। पेमेंट आप करते हो, प्रैक्टिस आपको करना है, सिलेक्शन लेना है, जॉब लेना है, घर बसाना है, लाइफ एंजॉय करना है। ये 200-500 बचाने के चक्कर में शेयर वगैरह करने का चक्कर करोगे तो मेरे पास बहुत सारा क्या बोलते हैं एक्सेस होता है आप लोगों का, है ना। मैं आपका टेस्ट रोक भी सकता हूँ। तो इसीलिए ये कहते हैं ना, जो सबसे ज्यादा अच्छा, एक कहावत है,
लव में कि जो जितना ज़्यादा प्यार करता है ना, गुस्सा में वही इंसान सबसे ज़्यादा खराब भी हो जाता है, बोलते हो ना। तो अपना भी कुछ ऐसा ही है, दिल से साइको टेस्ट करवाते हैं। तो आप लोग बस अच्छे से पढ़ो, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन जल्दी नहीं लगाते हैं, लेकिन लगाने का मन करे तो लगा सकते हैं, तो शेयर नहीं करना है। चलो ये आपको समझ में आया, टेस्ट देख लो। और ये सब मेरे हाथ का खेल है, मैं जब चाहूँ इसको इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बारे में भी आपको टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ हिंदी चाहिए, सिर्फ हिंदी में समझाएंगे। सिर्फ इंग्लिश चाहिए, सिर्फ इंग्लिश में समझाएंगे। एक ऐप दिखा देता हूँ, अनलिमिटेड एजुकेशन का वेबसाइट पे आपको ऐप का लिंक दिखेगा, आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेना। तो इससे भी आपको पता चलेगा कि कैसा है अनलिमिटेड एजुकेशन का साइको टेस्ट। जब आप ऐप डाउनलोड करते हो ना, तो इस तरह से आपका आता है। तो यहाँ पे ये टेस्ट पे आप लोग क्लिक करना, या डायरेक्ट इसी पे क्लिक कर देना, दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। डायरेक्ट इस पे क्लिक करोगे तो आपका ये पैकेज खुलेगा, नहीं तो टेस्ट पे क्लिक करोगे तो इस तरह से सारा का सारा टेस्ट ओपन हो जाएगा। ऑल इंडिया 4 तरह का साइको टेस्ट, बस इतना ही साइको टेस्ट होता है रेलवे में, पूरा इंडिया में। और मैं सिर्फ साइको ही कराता हूँ, तो मेरे पास बस साइको टेस्ट है। स्टेशन मास्टर साइको टेस्ट, एएलपी साइको टेस्ट, मेट्रो एग्जाम साइको टेस्ट। कल हो करके एएलपी के बाद आप लोग पीछे से एनटीपीसी जो भरे होगे, तो फिर आपको इसी प्लेटफॉर्म पे आना है ना। जब आप इसको खोलोगे या इसको खोलोगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। ऐप पे ही टेस्ट सीरीज का सेक्शन बना हुआ है, वीडियो का सेक्शन बना हुआ है। टेस्ट सीरीज जैसे ही क्लिक करोगे तो फुल टेस्ट आ जाएगा, सेक्शनल टेस्ट आ जाएगा। फुल टेस्ट पे क्लिक करोगे ये सारा फुल टेस्ट आ जाएगा। सेक्शनल टेस्ट पे क्लिक करोगे तो फिर से फोल्डर वाइज आपका पूरा आ जाएगा, इधर होगा 5 सेक्शन, स्क्रॉल करोगे पूरा, ठीक है। यहाँ पे आप अटेम्प्ट देख सकते हो। जब आप अटेम्प्ट लगाते हो, जैसे यहाँ 9 अटेम्प्ट है, मैंने 2 अटेम्प्ट लगाए, 7 बचा हुआ, मतलब हम 7 बार और लगा सकते हैं, है ना। इसमें 8 बार और लगा सकते हैं, देखो ये समय 8 बार और लगा सकते हैं, इसमें 6 बार लगा सकते हैं, इसमें 7 बार लगा सकते हैं। सॉल्यूशन पे क्लिक करोगे, सॉल्यूशन दिखेगा। एनालिसिस पे क्लिक करोगे, एनालिसिस दिखेगा। सॉल्यूशन पे क्लिक करो, जैसे आपका गलत हो गया मान लो, है ना, तो स्क्रीनशॉट मारो। मैंने स्क्रीनशॉट अलाउ किया हुआ है, स्क्रीनशॉट मारो, टेलीग्राम ग्रुप में भेजो, डिस्कस करो। बैठे बैठे ऐप से ये काम कर सकते हो। जब सीरियस प्रैक्टिस करना होगा, आराम से बैठना, लैपटॉप माउस लगा के प्रैक्टिस करना, ठीक है। उसी तरह से फ्री वीडियोज पे जाना, ये सारा वीडियोज अच्छे से देख लेना। पेड वीडियोज पे जाना, पूरा का पूरा फोल्डर वाइज आपका बना हुआ है, सारा का सारा आपका आ जाएगा, अपना अच्छे से देख लेना। वीडियोज वही है जो यूट्यूब पे है, 100% वीडियोज। मैं वीडियोज का कभी पैसा नहीं लेता हूँ, कभी भी नहीं। आप लोग ऑफलाइन में मत जाओ, किसी प्लेटफॉर्म पे मत फंसो, वीडियो के चक्कर में पैसा मत बर्बाद करो। इसीलिए मैंने डिसाइड किया हुआ है, 2 साल पहले से मैंने डिसाइड किया हुआ था, इस बार एएलपी में ना 100% फ्री में पढ़ा देंगे, वही मैं कर रहा हूँ। तो वीडियो आपको पूरा का पूरा यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। एडवर्टाइजिंग पोर्शन जो होता है ना, वो कट करके ट्रिम करके, इस पे सिर्फ काम का बात है। और जो इंसान एक बार कोर्स में आ गए हो ना, बिंदास सिर्फ कंटेंट फॉलो करो अपने कोर्स का, बस। कुछ लोग वैलिडिटी पूछते हो, तो वैलिडिटी देख लो, ये सब अपना पढ़ लेना, ये सब अपना पढ़ लेना। अब मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि पर डे अनलिमिटेड पे बच्चे कितने आ रहे हैं। ये भी एक जरूरी चीज है ऑथेंटिकेशन के लिए। एक और मजेदार बात बताता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख लो, इससे भी आपको एक चीज समझ में आएगा। आप लोग एएलपी साइको टेस्ट, मैंने बोला था ना आपको कि एक फ्री टेस्ट मैंने दिया हुआ है, तो आप लोग एएलपी साइको टेस्ट फ्री, इसको सर्च कर लेना। एएलपी साइको टेस्ट फ्री लिखोगे, सबसे ऊपर में अनलिमिटेड एजुकेशन आपका आ जाएगा, इसको आप लोग क्लिक करना, ठीक है। और आराम से जो है सो अपना वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट में आपके सामने एएलपी साइको टेस्ट का आ जाएगा सब कुछ। तो वो जो मैंने आपको दिखाया वो ऐप था, ये वेबसाइट है। आप लोग भी अपना, बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन भी करते हो कि सर ऐप को लैपटॉप में कैसे खोले, तो ऐप को लैपटॉप में नहीं खोलना है, ऐप को मोबाइल में ही खोलना है। लैपटॉप में वेबसाइट से देना है। ऐप से टेस्ट लोगे तो वेबसाइट में चलेगा, वेबसाइट से लोगे तो ऐप में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे खोले आपको दिख गया, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। गूगल खोलना, और गूगल खोल करके आप यहाँ पे एएलपी साइको टेस्ट लिख लेना। एएलपी साइको टेस्ट, एएलपी साइको टेस्ट, या अनलिमिटेड एजुकेशन एएलपी साइको टेस्ट लिख लेना, या जो मन करे लिख लेना।
आ जाएगा अपना, इस पे क्लिक करना, इस पे क्लिक करोगे अकाउंट बना हुआ रहेगा तो बस लॉगिन पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे लॉगिन पे जाना, मोबाइल नंबर पासवर्ड या ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना। कोई प्रॉब्लम होता है तो मोबाइल नंबर डालोगे, ओटीपी आएगा, लॉगिन कर लेना। ठीक है, पहली बार हो यहाँ पे जाके अकाउंट बना लेना। अकाउंट बनाने के बाद लॉगिन करके इस पे जाके फुल टेस्ट 1 फ्री है, आप लोग लगा करके अपना देख लेना यहाँ से। ठीक है, फ्री है। टेस्ट खोलने से पहले मैं दिखाता हूँ कि इस टेस्ट के अंदर आपको कौन कौन सा सेक्शन मिलेगा, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेगा, कितना टाइम मिलेगा, ये सब चीज़ आपको पता चला। अब मैं दिखाता हूँ आपको अनलिमिटेड एजुकेशन का डैशबोर्ड। अब मैं आपको अनलिमिटेड एजुकेशन का डैशबोर्ड दिखाता हूँ, इससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि अनलिमिटेड एजुकेशन पे अभी के टाइम पे पर डे कितने बच्चे आ रहे हैं। और जिस दिन रिजल्ट आया ना बॉस, या लिस्ट में नाम आया ना 1,60,000 या 1,65,000 बच्चों का, उस दिन तो अनलिमिटेड एजुकेशन पे सुनामी आएगा, सुनामी, है ना। अभी सिर्फ वो बच्चे आ रहे हैं जिनका स्कोर अच्छा है ना, जो अच्छा स्कोर किए हुए हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं तो ये टाइम लगता है। आप ग्राफ देखो, इससे आपको पता चलेगा। आपका ये 8 तारीख को ही शायद आंसर किया था ना, मे बी 8 को आया था शायद, मेरे हिसाब से आज, हाँ 8 को ही आया था। तो यहाँ पे देखो कितने बच्चे हैं, 271 जो अनलिमिटेड पे आए 8 को। 9 को देखो 868 बच्चे आए। आज कितना तारीख है, 11 है ना। 10 को देखो 1208 बच्चे आए। और आज 11 तारीख है, 12:48 हो रहा, मतलब अभी 12 बजा है मान लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 622 बच्चा आ चुका है। और अगर मैं एक सप्ताह का दिखाऊं, मतलब 1 वीक में, तो यहाँ पे आप 1 वीक का दिखा रहे हैं 3397, मतलब लगभग 3,500 बच्चा जिस दिन आपका एग्जाम खत्म हुआ है 2 तारीख, है ना, उसके बाद से मतलब लास्ट 7 डेज में 3397 बच्चा आपका आ चुके हैं। तो ये है आपका अनलिमिटेड एजुकेशन का क्रेज। और ये जो है ना वो पर डे आपका इंक्रीज करेगा। और जिस दिन रिजल्ट आया ना, मिनिमम 10,000 स्टूडेंट एक दिन में इस वेबसाइट पे आएगा, मिनिमम। क्योंकि अनलिमिटेड के बारे में सबको पता है और हर इंसान अपने बारे में सोचता है। आपको अभी फिलहाल सिर्फ अपने सिलेक्शन के बारे में सोचना है। ठीक है, और एक और मजेदार बात दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब ये खुल ही गया है तो थोड़ा सा इसको अगर बड़ा हो जाता तो अच्छा होता, देख लो। क्यों मैं बोलता हूँ इंडियाज नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन साइको टेस्ट प्रिपरेशन। इसमें सबसे ज्यादा बच्चे देखते हैं कहाँ के, यूपी 739। ये डेटा एक सप्ताह का है, मतलब 7 दिन का है, 739। बिहार 789, बाप रे। वेस्ट बंगाल 396, झारखंड 185, छत्तीसगढ़ 48, उड़ीसा 47, मध्य प्रदेश 207, राजस्थान 221, गुजरात 23, महाराष्ट्र 89, तेलंगाना 66, कर्नाटका 36, आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा बच्चे तो लग रहा है साउथ पे आंध्र प्रदेश से आए हैं 280। आपका तमिलनाडु 86, केरला 29, है ना। और कौन सा बचा बताओ, ये हरियाणा 32, उत्तराखंड 23, पंजाब 12, हिमाचल प्रदेश 8, जम्मू कश्मीर 11, असम 13, मेघालय 2, मणिपुर 4, मिजोरम 3, सिक्किम 1, है ना, वेस्ट बंगाल 396। तो ये है आपका अनलिमिटेड एजुकेशन पे ट्रस्ट ऑल इंडिया से बच्चे। ये भी 1 वीक का मैंने दिखाया, अगर मैं पिछले 1 साल का दिखा दूँ तो 10,000 बच्चे, 15,000 बच्चे होंगे, तो और ये डेटा इंक्रीज कर जाएगा। तो ये आपको समझ में आया, उम्मीद करता हूँ ये डेटा देख करके आपको भी अच्छा लगा होगा। आप लोग भी कमेंट करके मुझे बता देना कि आप लोग किस स्टेट से हो। ठीक है, अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पे, जो है आपका डिस्काउंट कूपन कोड। मेरा आदत है, काफ़ी लोग स्टार्टिंग में बोल देते हैं लेकिन मैं नहीं बोलता हूँ। जो लोग यहाँ तक ये लेक्चर देख चुके हो, जब भी लोगे आज लो, रिजल्ट आने के बाद लो, या जब डिसाइड करना
है ना। कोड काम करेगा कि नहीं ये तो नहीं बताएंगे, लेकिन ये कोड अभी रहेगा कुछ दिन, ठीक है। कोड है आपका, ब्लू रंग मेरा फेवरेट है तो ब्लू से ही राइट करेंगे। अनलिमिटेड एजुकेशन देख रहे हो ना, ब्लू थीम पे ही डिजाइन है। ABHIUE300 ये कोड आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी पिंड किया हुआ है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ले रहे हैं और बच्चे तो इतने खुश हैं ना कि आप पूछोगे कि अनलिमिटेड एजुकेशन का साइको टेस्ट लेने के लिए कोड क्या है, तो बच्चे बोलेंगे ये कोड लगा लो। मतलब सोच करके देखो, कंटेंट में दम है तब। तो ये कोड लगाना, इसमें डायरेक्ट आपका प्राइस जो है ना वो -300 हो जाएगा, ठीक है। मैं और शॉर्टकट में बता देता हूँ, प्राइस आपका 1449 है, इसमें से -300, क्योंकि जब 1449 बच्चे देखते हैं ना तो बच्चों को लगता है कि सर काफ़ी महंगा है, लेकिन जब यही कोड लगाने के बाद 1149 होता है ना, तो वही बच्चे बोलते हैं सर सच बताऊं तो आपका कंटेंट और आपका वीडियो एक्सप्लेनेशन के सामने ये प्राइस कुछ भी नहीं है। लोग तो 5000 ऑफलाइन में फूक करके आते हैं और वापस इसी प्लेटफॉर्म पे फिर से आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ साइको टेस्ट का तैयारी जो है ना वो प्लेलिस्ट जो है ना, क्योंकि साइको टेस्ट का तैयारी जो करोगे आप वो एक क्लास में नहीं होगा। आपको एक लेक्चर अच्छे से देखना पड़ेगा सिलेबस के बारे में, एक लेक्चर आपको अच्छे से देखना पड़ेगा टी स्कोर के बारे में, एक लेक्चर आपको देखना पड़ेगा इंटरफेस क्या होता है उसके बारे में, फिर उसके बाद जो 17 टाइप होता है तो हर एक टाइप का एक एक लेक्चर देखना पड़ेगा। तो लगभग 22 से 24 लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, तब आप साइको टेस्ट का कंप्लीट समझ जाओगे। और उसके बाद सिर्फ एक काम होगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि स्पीड गेन जरूरी है साइको टेस्ट में। तो मैंने लगभग सब कुछ बता दिया है कि साइको टेस्ट को गेम चेंजर क्यों बोलते हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था साइको टेस्ट से रिलेटेड। इतना अगर समझ में आ गया है तो अब आपको सिर्फ 2 ही काम करना है, वीडियोज देखना है और साइको टेस्ट से प्रिपरेशन करना है। अब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए कहीं भी भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन था, जो भी क्वेश्चन था, जो भी सवाल आप बार बार पूछते थे इधर उधर, सारे सवाल का जवाब आपको मिल चुका होगा। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।